बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ये तकलीफ होती है कि हिंदू परिवार कभी भी उन्हें घर किराए पर नहीं देते। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसी पार्शियलिटी नहीं की जाती, मुस्लिम भाई बहनों के साथ की जाती है और बिल्कुल मैंने खुद अपनी आंखों से ये होते हुए देखा भी है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो आइए इस बारे में थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर कारण है क्या इसका। दोस्तों, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं और आपको लगता है मैं जो भी बात बोलता हूं सच्चाई के साथ बोलता हूं, किसी भी एक पक्ष के समर्थन में नहीं बोलता, तो आज ही मेरे नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की और वीडियो भी देखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला मुझे इसमें कारण क्या नजर आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिमों से नफरत करते हैं या उनके साथ भेदभाव की तरह से पेश आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम भाई 95% में कहूंगा आज भी बहुत मिलजुल कर रहते हैं। बहुत सारे हिंदू भाइयों के भी मुस्लिम दोस्त हैं और मुस्लिम भाइयों के भी हिंदू दोस्त हैं। भले ही उनका घर परिवार अलग हो, लेकिन साथ में काम तो बहुत लोग करते ही हैं। जिस चैनल में पहले मैं काम करता था वहां भी कुछ मोमडन लोग काम करते थे। आज भी मेरे बहुत सारे, मैं पहली वीडियो में बता चुका, मेरे बहुत सारे आज भी मुस्लिम दोस्त हैं, घर भी आना जाना है। लेकिन हाँ, एक बात का फर्क यहां पर जरूर है, जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं और जितने भी उनके हिंदू भाई बहन दोस्त होंगे वो इस बात को थोड़ा सा बारीकी से देखें और समझें। तो बहुत सारे हिंदू भाई बहन मुस्लिम परिवारों के घर पर आना जाना ज्यादा पसंद नहीं करते या उनके घर का खाना पीना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई निचली जात का समझते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका और हमारा, यानी कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम है, उनका परिवेश ही पूरा अलग है। अब देखिए, मैं जैन धर्म से ताल्लुक रखता हूं। बहुत सारी हमारी जैन कम्युनिटी में ऐसी बातें हैं, जैसे हम लोग दिन छिपने के बाद खाना नहीं खाते, लेकिन आपका रोजा जो खुलता है वो दिन छिपने के बाद ही खुलता है, शाम को खुलता है। जबकि हमारे में बिल्कुल उल्टा है। आपके में बहुत सारे लोग हो सकता है कि सीधे तवे पर भी रोटियां सेकते हो, लेकिन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि उल्टे तवे पर रोटियां सेकी जाती हैं। हाथ धोने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, उल्टा तरीका है। हमारे नजरिए से उल्टा है, हो सकता है आपके लिए वो सही हो और हमारा आपको जो तरीका लगता हो वो गलत हो। क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना मानने का तरीका है, हर आदमी का अपना धर्म फॉलो करने का तरीका अलग है। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से हम लोगों का, यानी कि हिंदू हो या जैन कम्युनिटी के लोग हैं, उनका मुस्लिम से उतना ताल्लुकात बन नहीं पाता जितना कि बनना चाहिए। वहीं अगर मैं किसी अपने हिंदू भाई बहन की बात करूं तो उनका और हमारा परिवेश ऑलमोस्ट सेम है। बल्कि इवन मैं ऐसे बहुत सारे हिंदू परिवार जानता हूं जिनके घर में प्याज भी नहीं आते, जबकि वो जैन नहीं है, लेकिन वो फिर भी लहसन और प्याज का यूज भी नहीं करते अपने घरों में। और नॉन वेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज भी जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन दोस्त हैं, जितने भी हिंदू लोगों को मैं जानता हूं, अधिकांश उनमें ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते। बहुत सारे कुछ लोग खाते भी होंगे, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उनके घर में तो इवन बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन वहीं हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या मुस्लिम दोस्तों की बात करें तो उनके घर पर ना जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके घर का रखरखाव बिल्कुल हमसे विपरीत है। उनके घरों में नॉनवेज भी आएगा और इसमें कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो गलत करते हैं। इस पर एक हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि नॉनवेज खाना कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन मैं इस चीज को गलत नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि देखिए, जिस घर में मैं पैदा हुआ, अगर मैं एक मुस्लिम घर में पैदा होता और मुझे जिस तरह से सिखाया जाता, जो मुझे खिलाया जाता, वैसे ही बड़ा होकर मुझे उसकी आदत बन जाती, तो उन लोगों को हम कैसे गलत ठहराएं जो बचपन से वो चीजें करते आ रहे हैं। भले वो हमारी नजर में गलत हो सकता है, लेकिन उन्हें सिखाया ही गया है, उन्हें खिलाया ही गया है, तो उनकी नजर में वो चीज पूरी तरह से सही है। तो इस बात को हम कहने वाले कोई नहीं होते कि नहीं, मुसलमान या जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं वो गलत करते हैं। हमारे बहुत सारे हिंदू लोग भी नॉनवेज खाते हैं। इवन कुछ लोग तो आप कहना नहीं चाहिए, हमारी कम्युनिटी में भी 1-2% लोग ऐसे हो गए हैं जो शायद बाहर जाकर नॉनवेज खाने लगे हैं। मैं जैन कम्युनिटी में कह रहा हूं। लेकिन फिर भी हम किसी को गलत ठहराने वाले कोई नहीं होते। ये हमारी सोच है कि हम ये काम नहीं करते। अगर मुझे हरा रंग पसंद है तो मैं ये नहीं कह सकता कि काला रंग बेकार है। किसी को काला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है और सबको एक दूसरे की पसंद का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जो हिंदू परिवार मुस्लिम परिवारों को घर नहीं देते, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने मुस्लिम भाई बहनों को किराए पर घर दिया तो उस वजह से होगा क्या कि हमारा घर कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगा, हमारा घर गंदा हो जाएगा, या उनके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाएगी। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, 3 मंजिला मकान बना है, अब फैमिली इतनी बड़ी नहीं है तो उन्होंने पहली मंजिल पे खुद को रखा हुआ है, यानी कि मकान मालिक पहली मंजिल पे रहता है और वो सोचता है दूसरी और तीसरी मंजिल में किराए पर चढ़ा दूंगा। अब आप समझिए कि अगर आपको वो दूसरी मंजिल किराए पर दे देता है तो आपका आना जाना भी वहीं से होगा। अगर आप अपने घर में कोई नॉनवेज पकाने के लिए लाएंगे तो वो भी वहीं से लेकर आएंगे। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस वजह से, जो आप समझ रहे हैं मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, कि आप देखिए, आप अगर किराया देकर कहीं किसी घर में रह रहे हैं तो ये आप कहीं ना कहीं उस समय उस मकान के मालिक हुए। आपका अधिकार बनता है कि आप अपने घर में क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे अपने घर को रखेंगे। आपका मन नहीं करेगा तो आप 4 दिन सफाई नहीं करेंगे, आपका मन करेगा तो आप हर रोज सफाई करेंगे। तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। और कोई आपके घर में आकर आपको बार बार ये समझाए मैं मकान मालिक हूं, आप किराएदार हो, आप यहां पर ये नहीं खा सकते, आप ऐसा रह सकते हो, आप ऐसा नहीं रह सकते, तो आपको भी वो चीज गलत लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो हिंदू भाई बहन मकान मुसलमानों को किराए पर नहीं देते, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आपका और हमारा, यानी कि हिंदू और मुसलमानों का परिवेश पूरी तरह से अलग है, विपरीत है।
और आपको भी रहने में अनकंफर्टेबल होगा। उन्हें तो रखने में अनकंफर्टेबल होगा ही होगा, उन्हें तो रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको भी रहने में दिक्कत आएगी। तो इस बात को जो भी लोग गलत तरह से लेते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है और हमारे साथ गलत भेदभाव किया जाता है और मोदी सरकार आने के बाद ये भेदभाव बढ़ गया है, तो भाई ये अब से नहीं है। मैं आपको अपने बचपन की बात बता रहा हूं। उस समय मनमोहन सिंह जी, यानी कि आज से 2004 या 5 की मैं आपको बात बताऊं, आज से 15-20 साल पहले भी, उस समय भी ये चीजें होती थी। ऐसा नहीं है, उस समय भी बहुत सारे हिंदू भाई बहन, अगर उन्हें कोई 1000 रुपए कम किराया देगा तो वो अपने ही बिरादरी या अपने ही कास्ट के लोगों को रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, हम जैन कम्युनिटी से आते हैं और अगर हमें कोई परिवार जैन परिवार ही मिल जाए तो मैं उसे 2000 रुपए कम में भी किराए पर देने को तैयार हो जाऊंगा, कंपैरेटिवली कोई हिंदू परिवार हो। तो आप इस बात को ये ना समझे कि आपके साथ ही भेदभाव होता है। हर कोई अपनी परिवेश में या अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ज्यादा कंपेटेबल होता है, क्योंकि उसका रहना, खाना, पीना, उसकी सोच विचार, बहुत जगह बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। वहीं मुस्लिम परिवारों के साथ ये चीज पूरी तरह से अपोजिट हो जाती है। ना तो हम आपका फेस्टिवल उस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आपके यहाँ बकरा ईद आती है तो बकरा ईद में चाहकर भी मैं खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नजर में वो एक अपराध है। क्योंकि हमारे धर्म में हमें ये सिखाया गया है किसी भी जीव की हत्या करना या किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना वो बहुत गलत है, वो पाप का बंद होता है। और वहीं आपके धर्म में आपको ये सिखाया गया है कि भाई बकरा ईद में बकरा की बलि देना एक शुभ माना जाता है। तो आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं, तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कौन ज्यादा सही है। सब अपनी अपनी जगह सही है। और मैं ऐसे हिंदू लोगों से भी, अपने जैन लोगों से भी बहुत मतलब हेट करता हूं उन लोगों को, बिल्कुल उन लोगों के विरोध में रहता हूं जो मुस्लिमों को गलत समझते हैं। और ऐसे मुस्लिमों से भी मुझे बिल्कुल भी हमदर्दी या ऐसा उनके साथ मैं रिश्ता नहीं रखता जो लोग हिंदुओं को काफिर की निगाह से देखते हैं, ऐसा सोचते हैं ये लोग तो काफिर हैं, खुदा को नहीं मानते। तो ये दोनों ही, जो कट्टरपंथी जहां पर भी शब्द आ जाता है, कट्टरपंथी जो सोच आ जाती है, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो लोग मकान किराए पर नहीं देते, तो आप देखें मुस्लिम परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, उनका अपना घर है, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके पास जो लोग आएंगे चलकर, वो खुद भी आपके घर पर रहकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो भी आपके यहां पर किराए पर मकान नहीं लेंगे। और अगर लेंगे तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ से है कि अगर वो मकान मालिक खुद वहां नहीं रहता हो तो और उसने कहीं मकान लेकर डाल दिया, तो शायद उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, उसे उसका टाइम पर किराया मिलता रहे, तो शायद इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। सोचने वाले लोग सोचते हैं, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो लोग नहीं देना पसंद करते उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हम दोनों का, यानी कि हिंदू और मुस्लिम लोगों का परिवेश पूरी तरह से अलग है और दोनों का अपनी अपनी जगह सही है। बाकी मित्रों, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, मैं आप लोगों की राय भी जरूर जानना चाहूंगा। आप हिंदू या मुस्लिम हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है और कौन गलत। और ऐसे ही निष्पक्ष वीडियो देखने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद।